नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक बार धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले और जैसे ही उन्हें कुछ समय बीता वह दोनों थक गए। उन्हें बहुत जोर से भूख भी लग गई। फिर कुछ खाने की इच्छा से एक गांव में पहुंचे और वहां एक सेठ का दरवाजा खटखटाने लगे। तभी उस घर से एक सेठानी बाहर आई और तिल मिलाते हुए कहने लगी, बोलो महाराज, क्या चाहिए तुम्हें? दोपहरिया के समय मेरी नींद खराब करके रख दी। तभी बड़े प्रेम से धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है। इतनी बात सुनते ही वह सेठानी गुस्से से बोलने लगी, आप दोनों को कुछ खाने का इतना ही मन हो रहा है तो अपने साथ अपने घर से कुछ खाने के लिए ले लेते, यहाँ पर आकर क्यों नाटक कर रहे हैं? ऐसा कहते हुए वह जोर जोर से गुस्से में अपने घर की भीतर दरवाजा पटकते हुए चली गई। तभी धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी कुछ आगे चले। कुछ दूर पर एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मैं तो धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए। प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बड़े ही प्रेम से धर्मराज जी ने उत्तर दिया और कहा, हमें कुछ खाने का मन है, क्या तुम हमें जिमवाओगी? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं प्रभु, अगर आपको जिमवाऊंगी तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। भगवान को अपने हाथों से जिमवाना यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं स्वयं भगवान को जिमाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह अपने घर से एक लोटा लेकर बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसे जाता देखकर भगवान ने उनसे पूछा, अरे बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो यह लोटा लेकर? बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मेरे घर में चावल, दूध और खाड़ नहीं है, उसी को लेने जा रही हूँ। धर्मराज जी ने कहा, अरे तुम अपने घर में जाकर भीतर देखो तो सही, तुम्हारे घर में भंडार लगे हुए हैं चावल के, दूध के, खाड़ के। तभी बुढ़िया माई खुशी से अपने घर के भीतर पहुंची और जैसे ही इधर उधर ध्यान पूर्वक देखा, उसे ढेर सारे चावल, दूध, चीनी दिखे। उसने बहुत सारी खीर बनाई और भगवान को बड़े ही प्रेम से जिमवाया। जिमवाने के बाद वह भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु, क्या आप मेरे प्रसाद और मेरे सेवा से प्रसन्न हैं? भगवान ने कहा, हम अपने भक्तों की सेवा से हमेशा प्रसन्न होते हैं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बुढ़िया माई बोली, प्रभु प्रसन्न तो ठीक है, परंतु एक सवाल और मुझे आपसे पूछना था। इतनी सारी खीर का जो मैंने बनाई है, इसका मैं क्या करूंगी? मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला नहीं है। बेटा था जो काफी समय से मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेले ही रहती हूँ, इतनी बूढ़ी हूँ कि खुद भी ढंग से नहीं खा सकती हूँ। तब धर्मराज जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँ तभी तुम अपनी आंखें खोलना और अपने घर के तरफ देखना। बुढ़िया माई ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया और धर्मराज जी के आज्ञा से अपनी आंखें खोलकर कुछ समय बाद अपने घर के तरफ देखा तो क्या देखती है, उसके घर पर उसके बेटे, बहू, पोता पोती सब आ चुके हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत भगवान के कदमों में गिर जाती है और कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी, बहुत खुशी दे दी, लेकिन एक समस्या है प्रभु, मेरी कुटिया बहुत छोटी है, अपने बहू और बेटे को वहाँ पर कैसे रखूंगी? तब धर्मराज जी ने उस बुढ़िया माई से कहा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा कहकर धर्मराज जी ने उस छोटी सी कुटिया पर अपना पैर रख दिया। तभी वह छोटी सी कुटिया एक बहुत बड़ा महल में बदल गया और उसके बाद सब उस महल में बुढ़िया और उसका बेटा, पोता पोती, बहू सब हंसी खुशी से रहने लगे। और उस बुढ़िया ने उस दिन से निश्चय किया कि आज के बाद वह हर दिन धर्मराज जी का नित्य नियम निभाएगी और हर इंसान को खाड़ का प्रसाद देगी और गरीबों की मदद करेगी। बुढ़िया माई खीर का प्रसाद बांटने लगी और बांटते बांटते वह उस सेठानी के घर जा पहुंची जहां पर भगवान सबसे पहले आए थे। बुढ़िया माई दरवाजा खटखटाया तो सेठानी बाहर आई और बुढ़िया के हाथ में खीर और खाड़ का प्रसाद देखकर बहुत हैरान हो गई और ताना कसते हुए बोली, हे बुढ़िया,
किसका खाना चुरा कर लाई है? तू तो एक वक्त की रोटी के काबिल नहीं थी और आज खीर बांटती फिर रही है। कहाँ डाका मारा है तुमने? तभी बुढ़िया माई ने बहुत प्रशंसा पूर्वक उसको उत्तर दिया, अरे मेरे घर में स्वयं धर्मराज जी आए थे। उसके बाद से मेरा किस्मत बदल गया। तभी से मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रही, न धन की न ही सुख की। सेठानी ने कहा, अच्छा वो भगवान धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी थे। मुझे तो लगा कोई नौटंकी वाले हैं। मैंने तो अपने घर से रफा दफा कर दिया और कुछ खाने को भी नहीं दिया। इसका मतलब मेरे किस्मत का तू खा रही है। तभी आजकल मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है और तू यहाँ खीर बांटती फिर रही है। लेकिन सुन ले बुढ़िया, तू जो खा रही है वह मेरे हिस्से का है और मैं जा रही हूँ माफी मांगने। ऐसा कहकर वह सेठानी रोती हुई भगवान को खोजने लगी। कुछ देर के बाद धर्मराज जी उसे दिखाई देते हैं। सेठानी उनसे माफी मांगते हुए बोली, हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कोई नौटंकी करने वाले आए हैं, इसलिए मैंने अपने घर से रफा दफा कर दिया। पर प्रभु मैं नहीं जानती थी कि वह आप हैं, नहीं तो मैं आपको भरपूर भरपेट भोजन कराकर भेजती। आप भी सोचते कि सेठानी से सही पाला पड़ा है, कितना बढ़िया जिमवा कर भेजा है, उस बुढ़िया से भी कई गुना अच्छा। लेकिन आप मेरे किस्मत का थाली उसे कैसे दे सकते हैं? मेरे घर में तो धन का एक दाना भी नहीं रहा। धर्मराज जी ने कहा, देखो मैंने किसी का किस्मत किसी को नहीं दिया। तुमने हमें ना किया और उस बुढ़िया माई ने हमें हाँ किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ना हो गया और उस बुढ़िया के जिंदगी में सब कुछ हाँ हो गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जो इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसके घर में कभी भी बरकत, सुख, शांति और उदासी हमेशा छाई रहती है और उसके जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफें भरी रहती हैं और कभी उसके भरे हुए भंडार भी खाली पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं अपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगी। दान पुण्य करूंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी, अपने धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर धर्मराज जी ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा टिकेगा नहीं। ऐसा कहकर धरती लोक से स्वर्ग लोक की ओर चल दिए। इधर बुढ़िया माई को धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद भी स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।